नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल ग्लोबल इनसाइट हब पे स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आप सबके लिए एक डिफेंस से जुड़ी खबर लेके आया हूं और काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। और आपको पता ही होगा कि इंडिया के जो डिफेंस है डे बाई डे बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते जा रहा है। नए नए डेवलपमेंट्स सामने आ रहे हैं और नए नए वेपन्स बना रहा है इंडिया। तो आज भी मैं एक वेपन के रिगार्डिंग ही बात करने जा रहा हूँ। बात ऐसे है कि इंडिया ने एक ये बना यूसीएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बनाया है जो यूसीएवी से लॉन्च होगा। और ऐसे एक्चुअली बहुत कम ही देश हैं जो यूसीएवी से मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो इंडिया भी उसमें से एक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, खबर ऐसी है कि एक ऐतिहासिक पल है। भारत ने यूएवी से लॉन्च किया है एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, और जो कि एक ही पहली अटेम्प्ट में इस परीक्षण में कामयाबी मिली है भारत को। और ये जो है 25 जुलाई को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। कहा है कि एक ऐतिहासिक पल है और भारत भी उन देशों में शामिल हो चुका है और जो ड्रोन से मिसाइल को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत एक दोस्तों ये कोई नई नहीं है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत जो है अपने जो ड्रोन्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। जैसे कि स्वान ड्रोन्स हो गया गाइडेड, फिर आपका जो ड्रोन्स है हमारी फार्मिंग सेक्शन में भी काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण काम कर रही है उस जगह में भी। तो ड्रोन्स अभी हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बना रही है, डिफरेंट किस्म के ड्रोन्स बना रही है। तो रिसेंटली जो हमला हुआ था पाकिस्तान को, जो इंडिया ने स्ट्राइक किया था, आपको पता होगा कि ड्रोन्स के थ्रू ही किया था। तो वो फुल्ली मेक इन इंडिया था और उसमें से कुछ ईरान के भी ड्रोन्स, इराक और इसराइल के भी ड्रोन्स थे, पर ज़्यादातर हमने इंडियन वेपन्स से हमला किया था। तो अभी आज जो खबर है वो एक ड्रोन के रिगार्डिंग ही है। तो दोस्तों एक्चुअली अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाया है उस पर अभी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी पे इंडिया हमने जो हमारे जो फौज है उन्हें भी उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी कदम है जिससे कि हमारे फौज को जो उनके जो लाइफ लॉस होते थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे है कि जो ड्रोन है इसे 17,000 फीट की ऊंचाई से टेस्ट किया गया है और इसे पिछले साल भी एक टेस्ट किया गया था जो लॉजिस्टिक टेस्ट था और जिसमें ये पास हो चुका है। और भारत ने अभी जो टेस्ट किया है वो है बॉम्ब गिराने की कैपेबिलिटी के ऊपर, और उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की थी। तो अभी जो है आपको जैसे बताया है यूएवी लॉन्च मिसाइल है ये, और ये एक यूएवी से लॉन्च किया जाता है। जैसे इसका पूरा नाम है ULMER, मतलब यूएवी लॉन्च मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। तो दोस्तों इसे ULPGM भी कहा जाता है। और मतलब कि यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ और अडानी के जो डिफेंस सेक्टर्स हैं ये दोनों ने मिल के ये इस ड्रोन को बनाया है। और इसमें इस दोनों कंपनी की बहुत अहम साझेदारी भी है और ये एक नई ताकत देने वाली है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को। दोस्तों ये एक गाइडेड मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये एक साथ कई जगहों पे हमला कर सकती है
और ये एक इमेजिन इंफ्रारेड सीकर से लैस होती है। जैसे मतलब कि ये दिन और रात किसी भी समय ये काम कर सकती है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि अगर आपको रात में एक्चुअली काफ़ी दिक्कत होती है कोई लोकेशन को ट्रेस करना, फिर उसमें जाके एक्यूरेसी से बॉम्बिंग करना या फिर अटैक करना, तो अगर ये रात में भी उसी सक्षम के साथ मतलब बोले तो हिट करती है, और तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तीसरा चीज़ है कि सर दोस्तों ये 12.5 किलो की जो है वॉरहेड ले जा सकती है अपने साथ, और ये एक फायर एंड फॉरगेट टाइप की ड्रोन है जो एक बार आप फायर कर लीजिए भूल जाइए, वो अपने टारगेट को खुद ही ढूंढ के हिट कर देगी और उसे ख़त्म कर देगी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। इसमें जो दोस्तों इन जो इंजन जो लगे हैं वो है डुअल थ्रस्ट सॉलिड प्रोपल्शन इंजन लगी है इसमें। तो ये इस बूस्ट अच्छी बूस्ट देती है हमारे ड्रोन और मिसाइल्स दोनों को। तो इसमें एक 2 वे डाटा लिंक सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि डाटा को आदान प्रदान करने में भी कारगर साबित होती है। इस वॉरहेड में मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, जो कि स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स दोनों को हिट कर सकती है। मतलब कोई एक जगह पे खड़ी हुई है कोई टारगेट, वो उससे भी हिट कर देगी। अब से पकड़ लीजिए कि वो कोई ट्रक है या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, तो उससे भी वो एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। दोनों में ये कारगर साबित है। और इससे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन, कमांड सेंटर, एयरफील्ड और टैंक, शील्ड, आर्मर्स व्हीकल जैसे चीज़ों पे भी दागा जा सकता है, और उससे भी ये 100% एक्यूरेसी का हिट ही नहीं करती है बल्कि ख़त्म भी कर देती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे इंडिया ने अभी रिसेंटली इसका टेस्ट किया है और इसमें कामयाबी हासिल भी की है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका 2 वेरिएंट पहले से ही टेस्ट किया जा चुका है। एक है 5 किलो वॉरियंट वाला जो वॉरियंट था, और एक है 2 kg वाला जो वॉरियंट है। तो जो इसका एक वॉरियंट है 2 kg है, उसका ULPG-MB1 बिना प्रोपोजल वाला सिस्टम है वो, और इसे एक बॉम्ब की तरह टारगेट पर पहुंच कर ऊपर से दागा जाता है और ऊपर से नीचे गिरती है और अपने टारगेट को हिट करती है। तो मतलब ये आप पकड़ लीजिए एक व्हीकल कि आप एक प्लेन या किसी चीज़ से ऊपर से आप इसे दागो और ये अपने जगह पे जाके हिट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि ये बंकर जो हो जाते हैं, जो अंडरग्राउंड बंकर्स बनते हैं, उसे भी ये ख़त्म कर सकती है। तो इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके जो 2 वर्जन है, एक वर्जन है उसके ULPGM-V2 यानी कि ये भी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल 2 kg वाला वॉरहेड है इसका, और दूसरा ये जो है IS सीकर गाइडेंस से लैस है, और इसमें जो है सॉलिड थ्रस्ट डुअल रॉकेट मोटर्स से ये लैस है, जिसमें इसकी जो रेंज हो जाती है वो 4 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है जो कि UAV लॉन्च मिसाइल ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज आ चुका है, और ये जो है 10 किलोमीटर तक की जो दूरी है उस पर ये लॉन्च किया जा सकता है और उसे ख़त्म कर सकती है। तो ये हो गई उसकी दो वेरिएंट की जो डिस्टेंस कैपेबिलिटी है, कहाँ से कहाँ तक ये मतलब मार कर सकती है। और ये दोनों ही वेरिएंट्स का एक कामयाबी परीक्षण किया गया है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ हिट की है। तो मतलब ये कुछ ही दिनों में हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सबके पास ये जो ड्रोन है ये हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। अब दोस्तों अब जो भारत रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी से अपने आर्मी को और डिफेंस भारत की तेज़ी से मजबूती दे रही है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी कुछ डेवलप किया है। जैसे हमने कहा कि ये अपने आप टारगेट को हिट करती है, इसमें रोबोटिक्स इक्विपमेंट्स भी लगे हैं जो
किसी भी चीज़ को खुद से एक्नॉलेज कर सकती है और खुद से जाकर उस टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये हमारे रोबोटिक्स डिपार्टमेंट को भी एक मजबूती देती है, ताकि वो इस चीज़ को जैसे कि हमें इसको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एक जगह से लॉन्च किया और आप बस इसको टारगेट दिखा दीजिए, कहीं से भी अपने टारगेट को ढूंढ के मारेगी। इसके लिए कुछ रोबोटिक्स चीज़ लगती है इसमें, जो कि इसे बहुत डेंजरस बना देती है। तो दोस्तों, इस कामयाबी के ऐसी जो अब कामयाबी हमें मिली है इस चीज़ के ऊपर, तो आपको इसमें क्या कहना है? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बताइएगा कि अभी जैसे जिस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है, और आपको पता है ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है, और हर दिन मतलब हर महीने हमें कुछ ना कुछ ड्रोन के ऊपर से रिगार्डिंग से जानकारी मिलती रहती है। जैसे को पता होगा, बीच में हमने स्वान ड्रोन्स भी बनाए थे जो मल्टीपल लेयर के हिसाब से ऊपर से लॉन्च किया जा सकता था एक जगह से, और बहुत सारे डिफरेंट जगह एक बार में वो 1 से 2 किलोमीटर के एरिया को ख़त्म कर सकते थे। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने की भी इसमें क्षमता है। तो ये एक उपलब्धि है इन भारत के पास, और आने वाले वक्त में इसको आपको इसके एक्सटेंड काफ़ी ज़्यादा बड़े मात्रा में भी ड्रोन्स बनते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज के ये डिफेंस से जुड़ी खबर कैसी लगी, इस पर अपने राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इंडिया जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उस पर आपको क्या राय है, ये भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपसे फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।